मेरे इंस्टा आईडी पर एक कमेंट आया है जिसमें अलग अलग धारा लिखा गया है और उसमें मुझसे पूछा गया है कि इसमें जमानत कैसे होती है और इसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया है। तो मैं चैट करके कमेंट करके उसमें नहीं बता सकता, नहीं समझा सकता, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इन धाराओं में। तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों 2 हफ्तों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि हम लोगों की जो अधिवक्ता संघ की चुनाव होती है वो कल ही समाप्त हुई है, क्योंकि उसी में हम लोग व्यस्त थे, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो वह कौन सा कमेंट है मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद उन धाराओं में क्या सज़ा है, क्या प्रावधान है और कैसे जमानत मिलती है, उसमें आगे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें कमेंट आया था। इसमें कमेंट आया था कि सर मेरे फूफा के ऊपर कोर्ट में केस चालू है। इसमें धारा लगा हुआ है 66 और 66A, 67 और IPC एक्ट 507। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि धारा 66, 67 और 66A में और 507 में क्या क्या सज़ा है, क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत मिलती है। दोस्तों मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 66 के बारे में। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है और उसे न्यायालय द्वारा जुर्माना सुना दिया जाता है, जुर्माने से दंडित किया जाता है और वह व्यक्ति जानबूझ करके वह जुर्माना नहीं भरता है, तो ऐसे में न्यायालय यानी कोर्ट होती है तो वह उसे किसी कारावास की सज़ा सुना सकती है। वह न्यायालय तय करती है कि उस व्यक्ति की क्या हैसियत है और उसकी क्या इतिहास रही है, उसके हिसाब से न्यायालय उसे कारावास की सज़ा सुना देती है। तो ये तो रहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 66 के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 66A के बारे में। तो इसमें काफ़ी समय पहले ही इस धारा को निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा केसेस आने लगे थे। जैसे इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट करता है या कमेंट करता है तो इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 66A के तहत उसे गिरफ्तार किया जाता था, पुलिस द्वारा गिरफ्तार की जाती थी और इसमें उसको 3 साल तक की सज़ा हुआ करती थी। लेकिन पिछले कई सालों में इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे कि पुलिस वालों को काफ़ी परेशानी हो रही थी और सबको लगभग सबको गिरफ्तार करना पड़ता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस धारा को निरस्त कर दिया। तो उस समय यह प्रावधान दिया गया था कि 66A के तहत किसी व्यक्ति को सिर्फ कोई भी आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है या कमेंट करता है जो आपत्तिजनक है, तो उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 66A के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 67 के बारे में, यानी 67 के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है और वह अपराध कर दिया है और न्यायालय के द्वारा जुर्माना उसे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 50 रुपये का जुर्माना और चूक हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में उस अपराधी को अगर 50 रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया है और वह नहीं भर पाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे 4 महीने तक की कारावास की सज़ा हो सकती है, यानी 4 महीनों तक उसे जेल हो सकती है। अगर मान लीजिए उसे 100 रुपये की जुर्माना हुई है और वह चूक कर गया है, नहीं दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय उस पर 6 महीने तक की कारावास की सज़ा सुना सकती है। तो ये तो रहेगी आपकी भारतीय दंड संहिता की धारा 67 के बारे में जानकारी दी गई। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 507 के बारे में। 507 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धमकी देता है कॉल करके या किसी पत्र के द्वारा या किसी मैसेज के द्वारा या कमेंट के द्वारा, तो उस व्यक्ति पर जो भारतीय दंड संहिता की धारा 506 है उसी हिसाब से इसमें सज़ा दी जाएगी, यानी उसमें 7 साल तक कारावास हो सकती है, ऐसा उसमें बताया गया है। दोस्तों अगर इन धाराओं में आपको बचना है यानी जमानत कराना है तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इन धाराओं से बचने के लिए आपको एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी धारा को समझ सकता है, सुलझा सकता है और आपके केस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है और आपको कोर्ट के द्वारा उससे आप लोग को जमानत दिलवा सकता है। इसलिए आपको एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। लेकिन आप जब भी किसी भी धारा में, किसी भी केस में, किसी भी अधिवक्ता को, किसी भी वकील को
अपने केस में नियुक्त करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील है या नहीं है। अगर वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील होगा तो वह आपको जमानत दिलवा देगा, आपको हमेशा हमेशा के लिए इन धाराओं से छुटकारा प्रदान करा देगा। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें, क्योंकि उन लोगों को भी ये सब मालूम होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।